ये दृश्य है लखनऊ के ऐतिहासिक कल्याणगिरी मंदिर का, जहां सुबह होते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर में विशेष श्रृंगार, भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज ने भक्तों को एक अलौकिक अनुभूति दी। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इसी श्रद्धा के साथ हर उम्र के लोग यहाँ आकर महादेव की आराधना कर रहे हैं। ये करीब 600 साल पुराना स्थान है। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में। मैं हूं आपके साथ ईशांक दीक्षित। श्रावण मास का आज पहला सोमवार है, यानी कि जो श्रावण मास है उसका आज पहला सोमवार है, जिसके बाद हर एक शिवालयों में, यानी कि जो मंदिर है शिव जी के, उनमें भारी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आप मेरे पीछे का ये दृश्य देखेंगे तो ये कल्याणगिरी मंदिर है, जहां पर यहाँ पर आप देखेंगे तो श्रद्धालु जो है दर्शन करने को तांता लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो भजन भी चल रहे हैं जोर शोर से। और आपको बता दें, थोड़ा आगे लेकर चलेंगे तो यहाँ पर जो भक्त लोग हैं उनके जयकारे भी चल रहे हैं, यानी कि जो मंदिर परिसर है पूरा जयकारों के साथ गूंज उठा है। और क्यों ना गूंज उठे, क्योंकि ये एक पर्व है ऐसा कि जहाँ पर श्रावण मास में कहा जाता है कि इस दिन जो भी आप शिव जी पर जल भी चढ़ा देते हैं तो आपकी जल्दी सुन ली जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भक्तों का तांता लगा हुआ है और शायद अब मंदिर कुछ समय के लिए बंद हुआ है, क्योंकि वहाँ पर पूजन हो रहा है, वहाँ पर धुलाई होगी, उसके बाद फिर से मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालु तैयार होंगे। आप देखेंगे तो ये भक्त आराम से मन्नत अपनी मांग रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे। ये भी बताया जाता है ये कल्याणगिरी मंदिर 600 वर्ष पुराना है। यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि अपनी मन्नत मांगने के लिए लोग 81 दिन अलग से विशेष पूजन कराते हैं। आप देखेंगे तो ये मंदिर का परिसर है जहां पर भक्त हैं, श्रद्धा है, भाव है। और उसके बाद आप लगातार यहाँ पर फिर एक दृश्य दिखाएंगे कि ये मंदिर के कई भागों में बटा हुआ है, हर मूर्ति को अलग स्थापित किया गया है। और महंत जी ने एक और चीज बताई है कि यहाँ पर पूजन की अगर बात कही जाए तो सिर्फ ये पहले जब कोविड आया उसके बाद से ये मंदिर सिर्फ श्रावण जो मास है, महीना है, उसी में कि सिर्फ सोमवार को ही खोला जाता है। सावन का महीना और सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित सबसे पावन ये सहयोग जब एक साथ आता है तो भक्तों की आस्था अपने चरम पर होती है। लोगों का कहना है कि जो भक्ति भाव है उससे यूथ काफी दूर जा चुका है, जो युवा है उससे काफी दूर जा चुका है। लेकिन हमारे साथ एक छोटा बच्चा है, युवा ही है, तो जानेंगे। लोग कहते हैं कि भक्ति भाव से युवा बहुत दूर हो गया है, मोबाइल चलाते रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर शिव जी को जल चढ़ाने आए हैं, जल है आपके हाथों में, क्या कहना चाहेंगे? हम इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि जो आपने मोबाइल के बारे में कहा वो बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन भक्ति भाव में आज भी हम लोग अपने धर्म को लेकर बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जितना जैसे सब मोबाइल डेवलप हो रहा है वैसे हम लोग, जैसे कहा जाए, जैसे आपने कहा भक्ति भाव को लेकर बहुत आगे हैं। देखा जाए तो क्या ये श्रावण जो मास है, सावन जो महीना है, वो ऐसा तो नहीं खाली उसी दिन एक दिन आके पूजा पाठ कर लिया और सब हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं असल में रोज आता हूँ। आप रोज आते हैं? जी, शाम की आरती में उपस्थित रहता हूँ। और जी, आज मैं स्कूल नहीं गया, आज मैंने स्कूल का हाफ डे भी करा है। तो आज पहला सोमवार होने के अवसर पर मैं जल चढ़ाने आया हूँ। वैसे मैं सुबह नहीं आ पाता, लेकिन आज मैं आया हूँ। अच्छा, कहा जाता है श्रावण मास में कुछ भी बाबा से मांगो तो मिल जाता है। आप क्या मांगने आए हैं? हम ये मांगना है कि मेरी पढ़ाई में ध्यान लगे और मेरे जितने भी कष्ट है वो दूर होए। अच्छा, जो भी कष्ट हो आपके दूर हो। ठीक है, एक माता जी मौजूद है, क्या नाम है आपका? नीलम। अच्छा, क्या कुछ लोग कहते हैं कि जैसे एक युवा भी था मेरे साथ, लोग कहते हैं युवा बहुत दूर जा चुका, क्या लगता है आपके बच्चे हैं? जी। मंदिर में आए हैं? हाँ। आपके साथ आए हैं? जी। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग कहते हैं यूथ बहुत दूर हो चुका है, पूजन पाठ में मन नहीं लगता? ऐसा नहीं है, भगवान में मन मेरा बहुत ही लगता है। मुझे ये रहता आपके है, बच्चों का मन लगता है? सभी का, बच्चों का, मेरे बहू का, सबका मन लगता है कि हम मंदिर जाए, दर्शन करें। नहीं भी मंदिर जाते तो घर में अपने कर लेते हैं दर्शन।
भैया वो देखो है। आपके मतलब सब लोग आए हैं। ठीक अभी तो दो माँ बेटे आए हुए हैं, बहू घर में हैं, बच्चे और भी हैं, सब गए हुए हैं अपने अपने काम से। फिर हम लोग मंदिर, आज पहला सोमवार है, इस वजह से आए हैं कि भगवान हमें क्षमा करना, जो गलती है माफ़ करना, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मन लगाना। लोग ध्यान कहते से। हैं सावन का जो महीना है उसमें बाबा यानी शिव जी से कुछ भी मांगे, कुछ भी मन्नत मांगे, उसको पूरा करते हैं, जल्द पूरा करते हैं। जी जल्दी पूरा करते हैं जो बात है। ये तो हमारे भगवान में श्रद्धा है बहुत कायदे से। शंकर भगवान बहुत अच्छी तरह से सबको देते हैं भरपूर। कहते हैं कि सब देते हैं कम, भगवान देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। सावन का महीना सावन आपके लिए किस तरह से महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है सबके लिए, हमारे लिए नहीं सभी के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई। तो आपने देखा कि मंदिर में भक्ति भाव, सावन का पहला सोमवार है, किस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। तो उसको चलते चलते हम पहुँच गए हैं मंदिर के, जो कल्याणगिरी मंदिर है उसके महंत हैं महावीर गिरी, उनके पास पहुँच गए हैं। सवाल करेंगे, सवालों के सिलसिले से शुरुआत करेंगे। पहले तो महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा ये है कि किस तरीके से सावन का पहला जो सोमवार है भक्तों के लिए क्या कुछ महत्व रखता है? यहाँ ये सावन का पहला सोमवार है, करीब 5:30 बजे से पब्लिक का आना शुरू हो जाता है। तो 5 बजे जाती है, मगर आरती के बाद में ही अंदर मंदिर में प्रवेश करने देती है। और उसके बाद में करीब 12-1 बजे तक भीड़ काफ़ी रहती है। उसके बाद फिर भीड़ थोड़ी हल्की हो जाती है भोग लगने के बाद। फिर 3 बजे के लगे ढगे करीबन भीड़ का बढ़ना शुरू हो जाता है, और रात्रि के 10 बजे तक पब्लिक का आना शुरू हो जाता है। और अब की बार एक विशेष प्रोग्राम और रखा गया है कि यहाँ पर इक्यावन रुद्राभिषेक कराने की विचार रखा है, 51 जोड़ों से अलग अलग बैठाल के। और हाँ, इसका भी बारे में बताऊँ। हाँ, यहाँ पर आरती, पूजा, रुद्राभिषेक कुछ खास समय रखा गया है? सुबह आरती होती है 5 बजे और शाम को आरती होती है 8 बजे। और जिसमें कोई भी अगर सावन के किसी भी सोमवार को या किसी भी दिन श्रृंगार कराना चाहता है तो उसका चार्ज अलग से रखा गया है। अगर कोई रुद्राभिषेक कराना चाहता है अपने मन से तो उसका कुछ चार्ज है? अगर कोई अपने मन से यहाँ रुद्राभिषेक कराना चाहता है तो 2100 रुपये मंदिर को दे, और सामग्री अपने साथ लेके आए, और ब्राह्मण भी अपने साथ लेके आए। और उसका समय शाम को 4 बजे से और 7 बजे तक का है। सावन महीने की बात कही जाए तो इस कल्याणगिरी मंदिर का क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ पुरानी परंपराएं चलती आ रही हैं? ये करीब करीब 600 साल पुराना स्थान है। यहाँ पर बाबा कल्याणगिरी ने जिंदा समाधि ली है। जिस समय ये तपस्या कर रहे थे, यहाँ मुगल शासन था आसुद्दौला के समय का, तो उसके वजीर ने आके इनको परेशान किया था, और परेशान करने के बाद में इनसे शिवलिंग छीन के ले गया था। और वो शिवलिंग रात्रि के समय पे उसकी छाती पे कुटता था डेली। जब परेशान हुआ तो उससे राजा से कहा गया, वजीर ने, कि मेरे को रात में परेशानी होती है और एक शिवलिंग है जो मेरी छाती पे कुटता है रोज। तब उसने कहा था कि तूने किसी साधु को, किसी फकीर को परेशान किया। तब उसने बताया कि मैंने यहाँ पर एक महात्मा थे, उनके साथ में इस तरीके की बदसलूकी की है। वो साधना कर रहे थे, उनसे इस शिवलिंग को छीन कर लेके आ गया हूँ, तब मेरे साथ ऐसा हुआ। और उसके बाद में उसने थोड़ी सी यहाँ ज़मीन दी, और बाबा कल्याणगिरी ने थे जो, उन्होंने जिंदा समाधि ली। और जिंदा समाधि लेने के बाद में उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। और मंदिर एक छोटा था। हमारे गुरु जी ब्रह्मलीन श्रीमन थानापति रामानंद गिरी ने इसका जीर्णोद्धार किया। उस समय यहाँ विकास कुछ भी नहीं था, जंगल था। उनके द्वारा ही सारा ये विकास हुआ है। अच्छा, जब महाराज जी ने जिंदा समाधि ली कितना वर्ष हो जाएंगे? करीब करीब 600 साल हो गए जिंदा समाधि ली महाराज जी। और ये कॉलोनी भी बसी हुई है पीछे, कल्याणपुरी भी बाबा जी के नाम से ही बनी हुई है। बताया जाता है यहाँ पर कुछ खास मान्यता है कि कुछ करने से, ऐसा करने से मन्नतें पूरी हो जाती हैं। वो क्या प्रक्रिया है, क्या कुछ पूजन है कि जिसको करने से यहाँ पर मन्नतें पूरी होती हैं? यहाँ पर जो नियम से 41 दिन पूजा करता है, जल चढ़ाता है, अभिषेक करता है, मतलब जितनी भी उसके बस की होती है वो सेवा करता है। तो वो जिस कामना से यहाँ आता है उसकी वो कामना पूर्ण होती है। जो आपने बताया वो जिस तरीके से यहाँ पर बाबा ने समाधि ली और ये सब हुआ, वजीर था आसुद्दौला का, तो क्या कुछ कहीं ये लिखा हुआ भी है कि उसको पढ़ा जा सके? ये
इतिहासों में है, यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है। यहाँ तो सिर्फ एक बीजक लगा हुआ है उर्दू में, और बाद बाकी वैसे तो कुछ नहीं लिखा हुआ। ये तो जिंदा समाधि हमारे पूर्वज हैं, ये बाबा कल्याणगिरी हमारे पूर्वज हैं। ये हमारी पुश्तैनी जगह है, और हमारे गुरुजी भी ब्रह्मलीन श्रीमन थानापति रामानंद जी थे, और बाबा कल्याणगिरी हैं। हम गिरिजा संप्रदाय से हैं, 10 नामी सन्यासी हैं, नागा सन्यासी। हमारा कॉन्टेक्ट है जूना अखाड़े से है, श्री पंच नाम जूना अखाड़े से हमारा कॉन्टेक्ट है। आसुद्दौला की बात कही जाए तो कहते हैं उनके वजीर ने ऐसा करने के बाद क्षमा याचना के लिए, क्षमा मतलब मांगने के लिए उसने कुछ जमीन को भूमि पे मतलब दान कर दी, ऐसा पता है? उसने नहीं, राजा ने ही थोड़ी सी जमीन दी थी, बाद बाकी जमीन सारी खरीदी हुई है। अच्छा। ये सारी जमीन खरीदी हुई है। किसी का यहाँ कोई ये कहे कि ये पंचायती है या किसी ने यहाँ दान दिए, दान की दी हुई कोई संपत्ति नहीं है। ये सारी संपत्ति खरीदी हुई है, और सबके कागजात हैं हम लोगों के पास में। पुश्तैनी परंपरा चली आ रही है। मंदिर परिसर में हम देख रहे हैं श्रद्धालु लगातार, भीड़ बहुत ज्यादा है। इसको मतलब जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहाँ क्या कुछ किया गया है? सुरक्षा व्यवस्था के लिए वैसे तो हमारे सब सेवक लोग हैं, व्यवस्था देखते हैं सारी, और उसके लिए हमने थाने को भी सूचना दे रखी है, तो कुछ फोर्स भी आती है। ज़्यादा भीड़ होती है तो वो भी आगे व्यवस्था को देखती है, नहीं तो हमारे भगत लोग हैं, सारी व्यवस्था को अपना संभाल लेते हैं। भक्त लोग और जो यहाँ पर आपके होंगे वही लोग व्यवस्था पूरी देख लें। ठीक है, आपने देखा मेरे साथ महान जी मौजूद थे, महावीर गिरी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये मंदिर 600 साल पुराना है। और उन्होंने एक बात और बता दी कि वजीर, जो आसुद्दौला का वजीर था, उसके करने से, उसके कुछ ऐसा करने से, जब उसने ये किया कि जब बाबा जी को परेशान किया तो बाबा जी ने यहाँ पर, जो बाबा जी हैं, बाबा जी का नाम क्या बताया आपने? बाबा जी क्या नाम बताया था आपने? बाबा कल्याणगिरी। हाँ, बाबा कल्याणगिरी ने जो है जिंदा समाधि ले ली जब उनकी शिवलिंग को वजीर उनका ले गया। उसके बाद लेकिन हालांकि वजीर ने क्षमा भी मांगा, ये किंवदंती भी कहते हैं, और इसको बाबा ने खुद भी बता दिया कि इस तरीके से इसका यहाँ पर इतिहास रहा है। तो यानी कि ये मंदिर 600 साल पुराना है, ऐसा महंत जी बताते हैं। ये दृश्य है लखनऊ के ऐतिहासिक कल्याणगिरी मंदिर का, जहां सुबह होते ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर परिसर में विशेष श्रृंगार, भजन, कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज ने भक्तों को एक अलौकिक अनुभूति दी। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और इसी श्रद्धा के साथ हर उम्र के लोग यहाँ आकर महादेव की आराधना कर रहे हैं। तो आपने देखा पूरे मंदिर का एक एक दृश्य, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाई, जहां पर पूरे भक्ति भाव के साथ श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, जल अर्पित कर रहे हैं। तो आपको हर एक तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। जिस तरीके से यहाँ श्रद्धा भाव देखा गया, सावन मास का एक बार आपको फिर बताते चले, सावन मास का पहला सोमवार है और यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये दृश्य था पूरे मंदिर का, जहाँ पर भक्त शिव जी से लिपटकर अपनी बात को ऐसा लग रहा था कि सुना रहे हों कि शिव जी मेरी भी बात सुन लीजिए। तो मेरे साथ कैमरा पर्सन रवि, मैं ईशान दीक्षित, पॉलिटिकोस न्यूज़, लखनऊ। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.